हाँ ज़बरदस्त, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इलाहिया आ गया, बस कर दे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब क्या चल रहा है आप लोग के लाइफ में? तो यहाँ चल रहा है काम शाम, जो संडे वाले दिन जो पेंडिंग में जो काम रह जाते हैं पूरे वीक के, तो वो ही काम हो रहे हैं। तो बस ये था कि दीवार में थोड़ा सा क्रैक आ गया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर गली में कंटिन्यूसली चली रही है और नेबर में भी कंटिन्यूसली इतनी कंस्ट्रक्शन इतनी धड़म धुड़म होती रहती है, तो ऐसी बात दीवार में क्रैक तो आना ही है। तो हस्बैंड ने सोचा भाई क्यों ना संडे है तो जो पेंडिंग के काम थे थोड़े बहुत आज कर ली जाए, क्योंकि कल से हो रहा है ऑफिस स्टार्ट। तो बस ये था कि थोड़ा सा उसमें सीमेंट वेमेंट भर दिया जाए। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं जो संडे को आपको कर लेने चाहिए। तो बस ये होता है कि जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो संडे को निपटा लेते हैं, कि बाहर जाने वाले काम, ये घर के काम। तो खैर बस यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत काम शाम क्योंकि ये हस्बैंड के काम है, मुझसे तो वो ये काम शाम होते नहीं, ना ही मुझे आते हैं। तो हस्बैंड और बेटे ही दोनों मिलजुल के अब्बा बेटे काम कर रहे होते हैं। तो खैर बेटे माशाल्लाह से अब बड़े हो गए तो थोड़ी आसानी हो जाती है काम शाम कि कहने को तो संडे का दिन होता है कि भाई आराम से सो के उठेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं जाना हो तो चले जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन संडे को ये कहना पॉसिबल नहीं होगा कि जितने काम आपके पेंडिंग में होते हैं वो संडे को किए जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बस ये होता है कि जितने भी वीक के पेंडिंग काम होते हैं वो संडे को ही निपटाए जाते हैं, संडे को ही वाइंड अप किए जाते हैं। तो भाई हमारा तो यही हाल है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ही सारे काम कर रहे होते हैं। जॉइंट फैमिली में होता है कि आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, आपके काम शाम हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना तो आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए वॉल का ये हाल हुआ है और यहाँ पर 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो 1 बजे ये सारे काम हो चुके हैं। ये वॉल को हस्बैंड ने सीमेंट लगा दिया अच्छे तरीके से। तो बाहर की भी ये हुआ हुआ है कि एक तो कंस्ट्रक्शन ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, सुकून ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। एक तो आए दिन बोरिंग होती रहती है, फिर अगर बोरिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ज़िंदगी सुकून नहीं है बिल्कुल भी। इंसान क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ अपना घर बनाए, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्योंकि इतना शोर होता है आपकी लाइफ में कि सुबह सुबह धड़म धड़म धड़म, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इस तरह से हो रहा है कि पूरे अब आजकल घर डिमोलिश हो जाते हैं, फिर न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर ये होता है कि फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लोर वाइज पोर्शंस हो गए स्टार्ट। तो वही 3 4 फ्लोर बन रहे हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इतना शोर होता है बहुत ज़्यादा। तो बस ये होता है कि ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है इंसान को, लेकिन सुकून मिलता ही नहीं है आपको लाइफ में कि भाई कहीं सुकून हासिल हो। लेकिन जिस तरह से लाइफ जा रही है बहुत ज़्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस आती जा रही है। एक तो अपनी लाइफ की डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर ये दूसरी लाइफ की डिस्टर्बेंस, इंसान करे तो करे जा और जाए तो जाए कहाँ। तो खैर बस ये देखें, साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी हाथ के अंदर हमारे वॉश हो रहे हैं। भैया यार संडे वाले दिन हमारे लिए बहुत काम होता है हमारी लाइफ में, हम संडे वाले दिन रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। हमारी लाइफ में इतने काम है कि सुबह शाम हमें काम करने होते हैं। अपनी लाइफ का बिल्कुल भी फोकस नहीं कि भाई कोई अपनी लाइफ होती है, बंदा तैयार शायर हो, कोई मेकअप शेकअप करे या बाहर जाने का प्लान करे कि भाई बाहर डिनर करना है या कहीं आउटिंग करनी है, ऐसा तो बिल्कुल लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बस बातों का लाइफ भी इतनी टफ हो जाती है यार, पता नहीं चलता। लेकिन पहले जब बच्चे छोटे थे तो ये होता था कि हम वीकेंड पे कहीं नहीं बाहर निकल जाते, प्लान करते हैं भैया सैटरडे को हम यहाँ जाएंगे, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता। लेकिन अब जनाब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है लाइफ। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपना पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है। 1 बजे आपको फिनिश हुआ है ब्रेकफास्ट, माशाल्लाह से। इतना स्लो क्यों है मरियम? हर चीज़, कोई भी चीज़ नहीं स्लो नहीं है, बस खाने पीने में स्लो। आखिर ऐसा है क्यों? है पढ़ने भी माशाल्लाह से अच्छी हो, सब चीज़ें ठीक है, काम भी सारे कर लेती हो, बस खाने पीने में बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है मरियम, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ना मरियम। बताओ, आंसर करो मुझे, इतना स्लो क्यों है आखिर? क्या प्रॉब्लम है मरियम को? बता दो।
और नमाज़ के पढ़ने के बाद ज़ोहर की मैं बस किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। और लंच में मैं क्या बना रही हूँ, तो लंच में आज मैंने कुछ ना स्पेशल नहीं बनाया, तो बस मैंने आज बनाया बगरे विद राइस, क्योंकि रात को मैंने दाल बनाई थी तो दाल बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसके बाद में दोपहर में लंच में थोड़ा राइस बना लूँ, क्योंकि जब मैं दाल बनाती हूँ तो एक टाइम रोटी की होती है और सेकंड टाइम होता है कि मैं इसके साथ राइस बना लेती हूँ। खैर रात में मैंने दाल बना ली थी, हमने रोटी के साथ खा ली थी, पर दिन में ये कि मैंने इसके साथ राइस बना ली, तो चलो दाल चावल हो जाएंगे। क्योंकि अब हस्बैंड होते हैं तो फिर ये होता है कि भाई चलो भाई खाने की तैयारी शैयारी कर लो, खाना खा लिया जाता है। और फिर आज हम काम में भी लगे हुए थे, तो बस ये था कि मैंने कहा चलो राइस बना लो, जल्दी राइस बन जाएंगे और रोटी फिर दाल के साथ दोबारा रोटी हो। और दाल मैंने रात में मूंग मसूर की बनाई थी, तो बस रात की मूंग मसूर की दाल है, तो बस मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि रात में मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। तो बस अब जल्दी सबको भूख लग रही थी, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट किया था बटर ब्रेड का। तो बस जब जिस दिन बटर ब्रेड का होता है तो फिर ये होता है कि हम लोग लंच कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, बटर ब्रेड का आप खाते हैं, फिर आप उसके बाद काम कर रहे होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली भूख लग रही होती है। तो खैर इसलिए मैंने जल्दी से राइस मैंने बना लिया, तो साथ में मैंने सैलड भी बना लिया। और सैलड आजकल अच्छी आई हुई है, मूली वगैरह गाजर सब्जी अच्छी आई हुई है, तो बस ये था कि चलो उसको बना लिया जाए। और नॉर्मली ये होता है कि जब हम हेवी ब्रेकफास्ट करते तो फिर लंच हमारा ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है, हम लोग लंच नहीं करते। तो खैर आज बटर ब्रेड खाया था, तो आज बस हम लोग लंच करें। और लंच में ये देखें मैंने गाजर और खीरा वगैरह टमाटर और मूली वगैरह मैंने काट लिए, तो बड़ा मज़ा आता है सैलड खाने में। और सैलड लीफ नहीं था, तो सैलड लीफ मुझे बहुत ज़्यादा वापस आने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर बस ये था कि लंच वंच कर लेंगे, फिर दूसरे काम हम बाकी सारे अंजाम देंगे। और शाम में देखें अब हम कहाँ जाते हैं। बस सोचते तो हैं भाई हर वीकेंड को हम प्लान करते हैं, भाई चलो आज वीकेंड पे हम कहीं ना कहीं जाएंगे, संडे को हम कहीं निकल जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ काम निकल जाते हैं, फिर मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ किचन वगैरह में, तो बिल्कुल फिर मेरी हिम्मत नहीं होती जाने के लिए। बच्चे तो कहते हैं कि नहीं चले बाहर चलते हैं, लेकिन ये होता है कि बाहर निकलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब घर के काम इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहीं जाएँ तो फिर खाना तो आपको बनाना होता है, फिर आप वापस आके खाना बनाएं, क्योंकि बस हमारा तो बस ये काम ये है ना कि बच्चे बच्चे आराम सुकून से बैठ जाते हैं, हस्बैंड भी सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन बस ये होता है कि मुझे फिर किचन में आना पड़ता है कि भाई चलो भाई खाने की तैयारी करनी है, तो फिर मेरा मूड नहीं होता कि भैया मैं आगे पकाऊँ या मैं कुछ पक करूँ। तो बस ये होता है कि मैं कहती हूँ नहीं खाना वाना मैं रेडी कर लूँ, फिर मेरा मूड नहीं होता बाहर जाने के लिए। तो बस ये होता है कि बस अपने काम कर लिए जाऊँ, जब टाइम होगा तो चले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। तो बस इसी तरह से लाइफ में हो रहा था। बस अब मैं फिर थोड़ा थक भी जाती हूँ। आजकल तबीयत आपको पता है मेरी किस तरह से मेरा गला ख़राब हुआ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने को। और घर के काम इस कदर बढ़ गए माशाल्लाह से कि बस। और जब आप सारे काम कर रहे होते हैं, घर की सफाई कपड़े वगैरह धो रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप थक जाते हैं। तो जब आपका कोई हेल्पर होती है काम करने वाली, तो आपको थोड़ा सुकून होता है कि चलो हाँ मासी ने आपके काम कर लिए, आपकी सफाई वफाई कर ली, कपड़े वपड़े धो लिए, तो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा काम नहीं होते। लेकिन जब आप सारे काम आप खुद कर रहे होते हैं, घर के कुकिंग वगैरह और घर के कपड़े सफाई वफाई, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर कभी कभी आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो आजकल कुछ मेरे इसी तरह से हाल हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा थकने लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम करने का बर्डन पड़ गया। कुछ ऐसी बातें कपड़े भी धोना और फिर साथ साथ कुकिंग वगैरह भी चल रही होती है, सफाई भी चल रही होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। फिर ये कि फिर मंडे फिर कल मंडे से फिर दोबारा आपको पता है रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि वो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर सारे वही काम फिर वही। तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है इंसान को बाहर निकलो। और आजकल मेरा इस तरह मूड हो रहा है कि भैया मैं हस्बैंड से कह रही हूँ चले मरी शरी चलते घूमने शूमने के लिए यार, कुछ तो माइंड फ्रेश हो, कुछ तो आप थोड़ा सा फ्रेश हो मेंटल पर। मैं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा माइंड एग्जॉस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा मैं फेडअप हो गई हूँ घर के काम कर करके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के काम आपकी रूटीन है, आप इससे भाग नहीं सकते, आपको ही करने। लेकिन कभी कभी इंसान हो जाता है, तंग आ जाता है ना कि भाई मुझे कुछ काम वाम नहीं करना है, मुझे बस बाहर घूमना फिरना है। तो बस इस तरह से आजकल मेरी कंडीशन हुई हुई है। मैं हस्बैंड से करेंगे भाई चलें बाहर चलते हैं, मरी वगैरह चलते हैं। वैसे भी आजकल तो मरी वगैरह साइड पे बड़ी स्नोफॉल हो रही है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर ये कि बस मगरिब के बाद फिर ये था 8 साढ़े 8 बजे के टाइम बस हम लोग निकल गए थे बच्चों की लिए कि भाई क्योंकि भाई चलें आप चलें कहीं ना कहीं। तो मेरा बिल्कुल भी वाकई में कहीं दिल नहीं चाहता बाहर जाने को। तो बस ये था कि करीब यहाँ पर पार्क दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो बस ये था कि चलो अच्छा चलते हैं, बच्चे बस जिद करें चले चलते हैं, वॉक करके चलते हैं, क्योंकि घर के करीब ही गली कॉर्नर पर ही है। तो बस ये था कि चलो चलते हैं, बच्चों को लेके चलते हैं। बच्चों को तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बच्चों को किसी बात की फिक्र नहीं होती कि माँ बाप की अम्मा अब्बा की लाइफ में क्या चल रही है, मसरूफियत चल रही है, क्या टेंशन है क्या टेंशन नहीं है। तो बच्चों को तो अपना घूमना फिरना चाहिए होता है। अच्छा बचपन की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यार, बड़े मज़े होते हैं बचपन में, किसी बात की टेंशन नहीं होती, बस खा लिया पी लिया घूमने फिर लिया
लाइफ पे कैसी टेंशन नहीं है, हंस लिया बोल लिया। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती ही जाती हैं, स्पेशली शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो खैर बस हम यहाँ पर आ गए हैं पार्क में। पार्क में हम एंजॉय करेंगे यहाँ पर आके, माशाल्लाह ठंडा ठंडा हल्का हल्का मौसम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ज़बरदस्त यार माशाल्लाह से। यहाँ देखें माशाल्लाह, ये पार्क में देखिए ज़रा प्लांट्स वगैरह लगे हैं। जी बेटा नहीं, वो पूरी प्रोटेक्ट किया था ना उनको, लाइट्स को। माशाल्लाह ज़बरदस्त, वाह ब्यूटीफुल यार। हाँ ज़बरदस्त, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। चलो बस हम यहाँ पर आ जाया करेंगे वॉक करने के लिए डेली, ठीक है। ठंडा देख लो ना माशाल्लाह, आ जाए तो चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है यार। ये देखें हम तो वॉक करने आए यहाँ करीब में माशाल्लाह। तो बस ये हमारे करीब यहाँ पार्क रेनोवेट हुआ है दोबारा से माशाल्लाह। फाउंटेन देखें आप, हमने कहा चलो यहाँ पर आते हैं वॉक कर लेते हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त होने चाहिए करीब में पार्क, ताकि आप इजीली वॉक शॉक कर सकें थोड़ी सी। अरे माशाल्लाह से, है ना माशाल्लाह से ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये फाउंटेन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वॉक करने हम लोग आए। चमारा बैठे हैं सामने। बाबा करेगा अच्छा कर दिया माशाल्लाह से ये बात। आपको बनानी है, हम बना ले। इन लोग भी बड़ी चीज़ आई है। जी बेटा क्या चीज़ गिनना तो बेंच गिरी था। कौन? हाँ क्या हुआ? मोटी घोड़ी अब रोजाना वॉक पे आएंगी ना तो फिर देखोगे तो बाबा भी बच जाते। चले मैं निकल जाता। हेलो क्या हो गया यार? चले हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कहाँ जाना है आप लोग? हम लोग खेलने आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ खेलने जा रहे हो? क्यों नहीं खेल सकते? कहाँ? वहाँ कहाँ? उस साइड में, बैक साइड में जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल पीछे हैं। तो जाओ भाई, आ जाओ। इलाहिया जा जाओ। बस कर दे यार। तो नहीं करी बस। अभी मैं कर रही हूँ वॉक। देखिए आप, ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आ रहा है वॉक करने में। प्ले एरिया भी बनाया यहाँ पर, देखें थोड़ा बहुत। अभी चल रही है यहाँ की कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़े बच्चों के स्विंग्स वगैरह लगा दिए। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे तो आप सबका ख्याल रख सकेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। जब हेल्दी रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। खुश रहने का तरीका ये है कि आप बुराइयों से दूर रहें। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।